पितरन क्या है? पितरन देव कौन है? किसे पितरन लोग कहते हैं? पितरन देवता हम लोग किसे कहते हैं, सो आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पितरन देवता कौन हुए? तो पितरन देवता जो हुए, आप ही के कुल खानदान में जो मृत हो चुके हैं, मर गए हैं, उन्हीं लोग को हम पितरन देवता कहते हैं। ये पितरन देवता में आपको अपना से बड़ा भी लोग होंगे और छोटा भी होंगे, आपके कुल खानदान का कोई भी हो सकता है। तो ये लोग हो गए जो मर गए, वो लोग पितरन देवता में गिनती हो गए। अब आगे ये सोचिए कि जितने लोग मर गए सब लोग पितरने हो गए, सब लोग पितरने देवता में चले गए, या कुछ और भी हुआ, कुछ अलग भी हुआ। तो क्यों, क्या हुए, किसके साथ क्या हुआ, अब इसको तो हम जानकारी हम लोग के पास है नहीं। और कुछ धर्मशास्त्र किताब के अनुसार हम लोग पता लगा भी सकते हैं कि किनका क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे हैं, वो सब हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, धर्मशास्त्र ने दिया हुआ है। फिर भी हम उतना विस्तार में जाना नहीं चाहते हैं। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जो मृत हो गए, तो मरने के बाद कुछ लोग अपने कर्म के अनुसार भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। कुछ लोग अच्छे कर्म करके यक्ष गंधर्व की योनि में चले जाते हैं, कुछ लोग देवता के श्रेणी में चले जाते हैं, कुछ लोग देवता हो जाते हैं, कुछ लोग देवलोक में चले जाते हैं, कुछ देवता बन करके इसी लोक में रह जाते हैं, कुछ लोग नरक में चले जाते हैं। तो कौन कहाँ गए, कैसे हैं, इसका हमको कोई पता जानकारी नहीं है। तो ये लोग पितरन, और कुछ लोग पितृ लोक में चले जाते हैं, जहाँ की पितरन लोक का ही लोक एक बना हुआ। जिस तरह से हम मानव का पृथ्वी लोक हुआ, उसी तरह से एक लोक होता है, संसार होता है, जहाँ केवल पितरन लोग ही रहते हैं, पितरन देवता ही रहते हैं। तो वही आपको मुख्य रूप से पितरन देवता और पितरन लोग हम मानते हैं, और उन्हीं की पूजा प्रधान हुआ। लेकिन उनकी प्रधानता के साथ साथ सबका हम लोग पूजा प्रधान विधि विधान कर देते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन कहाँ गए, कैसे हैं। इस चलते हम लोग नरक में जो गए उनका भी, स्वर्ग में गए उनका भी, वैकुंठ गए उनका भी, देव लोग चले गए उनका भी, पितृ लोग चले गए उनका भी, कुछ लोग देवता बन के धरती पर आ गए जन कल्याण करने के लिए, उनका भी। तो सब का हम लोग तर्पण करते हैं, माने कि हाथ में तेल जल कुशा ले कर करके और उनके नाम से जलदान करते हैं, उसी को हम लोग तर्पण कहते हैं। तर्पण जो हुआ ये प्रतिदिन करने का चीज़ है। घर का कोई एक परिवार बूढ़ा आदमी, माने कि जो ज़्यादा उम्र के हो गए, जिनके माता पिता गुजर गए, चौथापन से ऊपर चले गए था, तो उनके मरे हुए लोगों की संख्या ज़्यादा हुआ, तो ऐसे लोग को प्रतिदिन इन लोगों का तर्पण, जिन लोग हमने चर्चा कर दिया, उनका तिलांजलि देना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि आप इसी को संक्षेप कर देते हैं, कम करते चले जाते हैं कि प्रतिदिन रोज रोज ऐसा काम नहीं बनेगा, घंटा हो टाइम लग जाएगा, तो एक काम कीजिए, अमावस्या को अमावस्या कर दीजिए, महीना में एक बार कर दीजिए, साल में 12 बार हो जाएगा। अब ये भी आपसे नहीं बनता है तो फिर पितरपक्ष में कर दीजिए, साल में 3 गो पितरपक्ष होता है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रधान जो है सो आश्विन पहला पक्ष कृष्ण पक्ष ज़्यादा प्रधान है, ज़्यादा महत्व का है। इसके बाद आपको पूष पहला पक्ष, चैत्र पहला पक्ष होता है, तो उन सब में आप कर दीजिए। और नहीं फिर इससे भी कम होता है, आपको तिथि होता है, जिस दिन जिस महीना के जिस तारीख को आपके माता पिता गुजरे हों या और कोई जो परिवार गुजरे हों, उनके नाम पर उसी महीना को उसी तिथि पर तर्पण वगैरह कर देना चाहिए। ये आपको तर्पण विधान हो गया। पितरन देव का संक्षिप्त परिचय भी हो गया, और ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर जो है सो उन्हीं का दिया हुआ है, लालन पालन करके बड़ा वही किए हैं। केवल आपको नहीं, आपके माताजी को भी, आपके पिताजी को भी, दादाजी को भी यही लोग अथी किए हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं, और उसके बाद आपका जन्म हुआ है। और फिर आप भी एक दिन बूढ़ा होकर करके यहाँ से गुजरेंगे, तो आप भी पितृ देवता बन जाइएगा। तो आपको भी, आपके जो बच्चे होंगे, पोता होंगे, नीचे के पीढ़ी के लोग जो होंगे, वो आपको जलदान करेंगे। तो आप आगे वालों को करिएगा, तब तो देखा देखी नीचे वाला आपको भी करेगा, अन्यथा भूखा प्यासा तड़पते रह जाइएगा। और
तर्पण करने से उनको प्राप्ति होती है, शांति मिलती है, वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। हम यहाँ पर उनको जल देते हैं, तिल देते हैं, चावल देते हैं, लेकिन जो जिस लोक में गए हुए हैं, जिस रूप में हैं, उनको वहाँ पर उसी लोक के अनुसार, उसी रूप के अनुसार भोजन और जल प्राप्ति हो जाता है। जैसे देवलोक में चले गए तो देवलोक में देवता का जो भोजन होता है, जलपान लोग करते हैं, वो चीज़ मिल जाएगा। यदि सर्प योनि जन्म ले चुके हों, मर गए और जन्म ले लिए सर्प योनि में, तो उनको सर्प योनि वाला चीज़ प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मरने के बाद यदि कोई दूसरे जीव में जन्म ले चुके हों तो उनको उस जीव के अनुसार जो उत्तम भोजन होता है, जलपान होता है, वो उनको प्राप्त हो जाता है और वो प्रसन्न होकर करके आपको, आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और नहीं तो फिर वो रंज होकर करके, कुपित होकर के, क्रोध में आकर के श्राप देकर चले जाते हैं, या वो आपके शरीर का जो रक्त जो होता है उसका वो पान कर जाते हैं। अब आपको हमारे बात पर विश्वास नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, गलत बाबा बोल रहे हैं, तो नहीं, बाबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए कि जब पितरपक्ष जब आता है, जब आपके कोई गुजरे हों और वो महीना को तिथि जब आता है, तो उससे पहले उनका रात्रि में स्वप्न आना शुरू हो जाता है, अर्थात तो अपना पूजा को खोज रहे हैं, अपना इज्जतमान को खोज रहे हैं। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि सपना में कुत्ता काट लिया और या कुछ और उस तरह के जीव हमको काट लिया, खून बह गया, या कुत्ता काट करके मांस खा गया, या और कोई दूसरा माने कि जीव जंतु काट लिया, तो जीव जंतु के रूप में आपको पितृदेव भी हो सकते हैं, क्रोधित होकर के काटते हैं। तो इस तरह से आप हम डरा नहीं रहे, सच्चाई को बतला रहे हैं और यही सलाह देंगे कि सबको करना चाहिए। और इस तरह से उनका जो आपके ऊपर जो कर्ज जो हुआ, उस कर्ज से आपको मुक्ति मिलता है, क्योंकि आज ये शरीर उन्हीं का दिया हुआ है। घर, मकान, खेती, बिजनेस, व्यापार, माने पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, तो पैतृक संपत्ति उन्हीं लोग का दिया हुआ है। तो उतना आप ले लिए तो उनके नाम पर थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए करना चाहिए। आप किराया के मकान में रहिएगा तो किराया दीजिएगा कि नहीं? तो उसी तरह समझ लीजिए कि आप अपने पूर्वज का किराएदार हैं, तो उनको किराया चुकाना आपको ज़रूरी है और उनको यही किराया का रूप हुआ। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट कर, विचार प्रकट कर प्रोत्साहन दें, ताकि और भी इस तरह का वीडियो हम आपको कार्यक्रम दिखा सके। जय हिंद, जय भारत। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।